अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेजबान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते एक हफ्ते के दौरान जो हमने ये देखा कि मुल्क में, बल्कि पूरे खासतौर पर कराची शहर में कोरोना वायरस की जो शरह थी वो सबसे ज़्यादा बुलंद थी। सिंध हुकूमत जो अपने आदद-ओ-शुमार जारी कर रही थी वो 50% से ऊपर जा रहा था। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत के कुछ SOPs भी आए कारोबारी इदारों पे, दुकानों पे, शादी हॉल्स पे, रेस्टोरेंट्स के लिए हवाले से, स्कूल्स के हवाले से। लेकिन बहरहाल ओमिक्रॉन कोरोना वायरस जो है, फ्लू है, इस पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है हुकूमत पे, जिसकी वजह से हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की। लेकिन फिर भी बहरहाल SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत ने कुछ सख्तियाँ की, कुछ दुकानें भी सील की, कई जुर्माने भी किए। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो ताजरों में एक इश्ताल पाया जाता है, या हम उसको कहें कि खौफ हरास पाया जाता है, तो वो FBR की जानिब से लागू की जाने वाली पॉइंट ऑफ सेल यानी POS, पॉइंट ऑफ सेल की निफाज की वजह से FBR की जानिब से छापे भी मारे गए, मुख्तलिफ दुकानों को सील भी किया गया। हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते कुछ एक मशहूर मिठाई की दुकानें हैं, उनकी 3 ब्रांचें थी, उन 3 ब्रांचों को भी सील किया गया FBR में कि जनाब वो POS के तहत जो है वो सेल्स टैक्स जो आवाम से चार्ज करते हैं वो हुकूमत को जमा नहीं करा रहे थे। इसी तरह बहुत सारे और भी मार्केट्स में छापे पड़े FBR के, और उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है ताजिरों ने एहतजाज भी किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुजाहरे भी किए और उन्होंने मुतालबात किए कि जो FBR की जानिब से जो दुकानों की साइज़ के हिसाब से जो निफाज किया गया है टैक्सेस, उसको नाक़ाबिल अमल है। लेकिन बहरहाल FBR से उनकी मीटिंग भी हुई, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी FBR के करता धरता आए। उसके अलावा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, फेडरेशन ने भी आला सतही इजलास में ये सारी चीज़ें उठाई। लेकिन बहरहाल अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। तो मेरा अपना ज़ाती राय था कि इस हफ्ते, जो गुज़श्ता हफ्ते ओमिक्रॉन से ज़्यादा FBR की जो कार्रवाइयाँ थी, उस कार्रवाइयों की वजह से जो है ताजिरों में बहुत ज़्यादा खौफ हरास पाया जाता था, और इसी खौफ हरास की वजह से ताजिर जो है थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी हैं, और वो ये चाहते हैं कि मामला किसी तरह हल हो जाए ताकि आइंदा के लिए जो है उनको कारोबार बहुत आसानी से करने के मौके पे आएँ। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। तो लिहाजा आज इस प्रोग्राम दर हकीकत में हम इसी के पस मंज़र जानेंगे कि FBR को ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि वो उसने पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से इतनी ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि 2 साल से ये तमाम चीज़ें जो है वो एक तातुल का शिकार थी कि इसको अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता 2 हफ्ते से जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी आ गई है। लिहाजा आज हमने इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं आपको तारुफ करा दूं कि जिन प्रोग्राम का हमने बुलाया है, इस प्रोग्राम की जीनत बख्शा है जिन मेहमानों ने, उनसे तारुफ करा दूं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब जमील प्राचा साहब, ये हैं सदर हैं ऑल सिंध ताजिर इत्तेहाद के। अभी मेरे दूसरे मेहमान भी हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम, जो कि सदर कराची गुजूर एसोसिएशन, और मेरे तीसरे मेहमान है इलियास मेमन, जो कि सदर तारिक रोड ट्रेडर लाइन्स के। अभी 2 मेहमान जो हैं, चूंकि PSL चल रहा है और नेशनल स्टेडियम के करीब हमारे ऑफिस होने की वजह से बहुत सारे रास्ते बंद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है, तो 2 मेहमान अभी तक पहुंचे नहीं है। मेरे पहले एक मैच में है जमील प्राचा, तो जमील प्राचा से ही हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। मईशत की सूरत हाल में गोमगों की कैफियत जारी है। एक जानिब मईशत की बेहतरी का दावा हुकूमत करते नहीं थकती, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें इसकी नफी कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता दिनों मनी बजट का ऐलान किया गया, जिसे हुकूमत ने बआसानी ऐवान से पास भी करवा लिया। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि फाइनेंस बिल में सिर्फ 350 अरब रुपए के टैक्स छूट को खत्म किया गया है और दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफा किया जाएगा, जो कि IMF के शराइत के मुताबिक है। लेकिन मनी बजट आने के बाद अक्सरियत शेह महंगी हो गई, जिनमें दवाएं, दूध और खासतौर पर मुतबादिल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत, सोलर प्लेट्स और उनसे ताल्लुक रखने वाली दीगर शे हैं। हैरतनाक अमर यह है कि मुल्क में तवानाई की कमी से नबर्द आजमा होने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल की जा रही है। चूंकि पेट्रोल और गैस की किल्लत ने मुल्क में तवानाई की सूरत हाल पेचीदा बना दिया है, जिसके मुतबादिल के तौर पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को फरोग देने के लिए हुकूमत ने माजी में सरमायाकारों को बहुत मराद दी थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत की फाइनेंस बिल में 17% सेल्स टैक्स के नफाज के बाद दरामदी सोलर प्लेट्स और विंड एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाली मसनूआत काफी महंगी हो गई है, जिस पर सरमायाकारों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वेलकम नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में हमने ओमिक्रॉन पे और सबसे ज़्यादा जो हमने तवज्जो दी FBR के हवाले से कि उनकी टैक्सेस की वजह से जो बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे जो मसनूआत टैक्सेस में उसमें इजाफा हुआ।
मेरे इस दरमियान में ही मेरे दो मेहमान और आ गए, जिनमें कि मेरे दूसरे मेहमान हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, जो कि सदर ऑल कराची ग्रोसर एसोसिएशन की, वो भी तशरीफ लेकर आ गए। मेरे तीसरे मेहमान जनाब इलियास मेमन साहब, जो कि सदर तारिक रोड ट्रेड अलायंस से मैंने आपसे अर्ज किया था, ये भी तशरीफ लेकर आ गए। आप तीनों मेहमान का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और इस रश में आप एक जहाद करके आए, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में दोबारा हम हाजिर हैं और जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि हमारे छोटे और दरमियाने ताजिरों की, या आप बड़े दुकानदारों की बात करें या मॉल्स की बात करें, जो ABR की जानिब से POS की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना जमील प्राचा साहब से बात करूंगा, जो सदर ऑल सिंध ताजिरतात के। क्या सूरत है? पिछले दिन हमने देखा कि बड़ी ज़्यादा आप लोग गुस्से में थे, एहतजाज कर रहे थे FBR के खिलाफ, और ये वो, तो कि FBR भी अब क्या पुलिस हो गई है क्या? देखिए, पुलिस और FBR का मसला ही है, पुलिस को साथ लेके आ रहे हैं, ये तो अपने साथ ही, ये एक ही जैसे महकमे दोनों। FBR ने सबसे बड़ा खतरनाक काम ये शुरू कर रखा है कि जिसकी चाहे दुकान पे जाके कोई, उसके पास कोई वजह है या नहीं है, उसकी दुकानदार को बाहर निकाला, सील कर दिया। अभी पिछले दिनों जो इन्होंने दुकानें सील की, उनके पास कोई जवाब नहीं था, सब इनकम टैक्स पेयर हैं। अब ये चाह रहे हैं कि लोगों को सेल टैक्स के जिम्मे में फंसाना, बिला वजह, बिला जवाब। लोगों दुकानदार तो सेल टैक्स भी दे रहे हैं। सेल टैक्स बहुत वो दुकानदार देते हैं, लेकिन सेल टैक्स हर छोटा दुकानदार नहीं देता। ठीक है, छोटा दुकानदार उस जमरे में आता ही नहीं है। इनके कानून, इनके जवाबित के मुताबिक छोटा दुकानदार टैक्स दे रहा है, जितना टैक्स उसे ये मांगते हैं वो टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी। डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट तो सेल टैक्स भी दे रहे हैं हम। इनडायरेक्ट तो कितनी 50 अशिया के अंदर जो चीज हम खरीदने जाते हैं उस पर सेल टैक्स भर के आ रहे हैं। तो इसमें इन्हें ये बदमाशी नहीं करनी चाहिए। इनकी तो दादागिरी और गुंडागर्दी का, क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? गुंडागर्दी ये है कि मार्केट में, जैसे कि पिछले दिनों ये गुल प्लाजा में घुसे और गुल प्लाजा में घुस के इन्होंने दुकानदारों को हरासा किया और सील कर दी दुकानें, बाहर निकाल के। नोटिस तो दिया होगा ना पहले? नोटिस इस बात का नोटिस नहीं है कि आपकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। उन्होंने इस बात का कि अपने कागजात पेश करें। अब कागजात पेश करने में तो टाइम लगेगा। जो आपके पास FBR के मामला हैं, FBR के कागजात ही दिखा सकते हैं हम, जो हम टैक्स भर रहे हैं उस टैक्स को शो कर सकते हैं आपके पास लाके। आप कहते हैं कि आप जो है ना पूरे मामलात हमें चेक कराएं, पूरे ये चेक कराएं कि आप सेल टैक्स कैसे दे सकते हैं हम बताएं। एक छोटा दुकानदार वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेगा? हमने इनसे 12 कहा है कि आप वन विंडो वन टैक्स। इन्होंने साइज के हिसाब से बात की है ना? साइज के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, आप बताएं। पहले 2000 स्क्वायर फीट की दुकान का इन्होंने रखा कि 2000 स्क्वायर फीट की दुकान को सेल टैक्स में ले लिया जाए, तो अब ये 1000 स्क्वायर फीट पे आ गए। 1000 स्क्वायर फीट में भी दुकानें नहीं है, तो 100 150 200 स्क्वायर फीट की दुकानें, उन दुकानों को ये सेल टैक्स में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं बिला जवाब। और इनसे बात की जाती है। एहतजाज में दुकान मार्केट सील कर दी, तब खोल दी उन्होंने। अब तो जाहिर है उनसे कुछ बातचीत करके उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये इस्लामाबाद से बात करें। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, जो यहाँ FBR का अमला बैठा हुआ है वो क्या बेकार है? चीफ कमिश्नर बैठे हुए हैं, इनके कमिश्नर बैठे हुए हैं, वो बेकार लोग हैं क्या? वो कहते हैं जी जाके आप बात करें इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में बात क्यों करें? आप पहले कराची में कोई इकदाम उठा रहे हैं तो जिस पावर से उठा रहे हैं हमें वो पावर शो कराएं पहले आप। तो मतलब कि सील अगर खुल गया, सारे से हटा दिए अभी तो सील खुल गई, लेकिन ये दूसरी मार्केटों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केटों में जा रहे हैं, सारी मार्केटों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जा रहे हैं वो ये अब सोचें कि हम सील लगाने नहीं देंगे, इस पे बहुत बड़ी हंगामा होगी। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। मैंने देख भी लिया पिछले दिनों कि फर्नीचर मार्केट महमूदाबाद, इसके अलावा नर्सरी, इसके अलावा गुल प्लाजा, इसके अलावा दीगर दुकान में जो उन्होंने की है उस पर काफी एहतजाज भी हुआ। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब सदर हैं आप, जो बुनियादी खौर व नौश जहां से आवाम को सप्लाई होती है। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, ये जो मिनी बजट आया, इस मिनी बजट के अंदर क्या फर्क पड़ा? सब चीजें महंगी हो गई, मतलब सारी चीजों पर सेल्स टैक्स लगा दी 17%। 100% लग गया है। तो अब क्या दूध पे लगा दिया, दवाइयों पे, जी चीज को छोड़ा है आप बता दें। तो दालें हैं जो सेल टैक्स नहीं लगाया, उसके बाद चावल पे नहीं, आटे पे लगा दिया, आटे पे लगा दिया, चीनी पे लगा दिया, फार्म पे लगा दिया, दूध महंगा हो जाएगा। आपकी कौन सी चीज रह जाएगी? तो इस वक्त जो ग्रोसर्स की जो आइटम्स में जो वहां से आप सप्लाई कर रहे हैं, तेल सारी चीज पर टैक्स दे रहे हैं, सब पे ही हो गया है। अब सवाल आप ये कह रहे हैं कि इनकम तो है नहीं कहीं, और दूसरा ये जो सेल पॉइंट में तो हम नहीं आते, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल का जो मसला है, मैं तो गवर्नमेंट की मत मारी गई है मेरे हिसाब से कि मैं ये बोल रहा हूँ 1000 स्क्वायर फीट की दुकान है, वो ना रखे 1000 स्क्वायर फीट की। मैं तो ये बोलूंगा
वो इतना सा एक 200 स्क्वायर फुट का एक टुकड़ा लगा ले, एसी भी ना लगाए, एक वो रख ले शोरूम के भाई ये है हमारे पास फर्नीचर और ये चीजें हैं। हमने तो देखा गुजरात में छोटी छोटी देखिए आप बताएं, आप देखिए मेरी बात सुने, अभी ऑनलाइन काम कौन सा कितना नहीं होता, कितना है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। अब आप जब ये गवर्नमेंट इस तरह के एक काम करने जाएगी तो आप समझ ले जो रेवेन्यू इनको मिलना है ना उससे भी हाथ धो बैठेगी। नहीं तो अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग दुकान कारोबार कर रहे हैं, आप टैक्स भी दे रहे हैं, आप SRB भी दे रहे हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को आप इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, आप सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं, तो अब क्या चाहते हैं? ये POS जो है आप लोगों पर लागू होता है? देखिए हमारे अजनास में तो नहीं है, लेकिन अजनास के बाकी आइटम तेल घी चाय की पत्ती सब पे ले लेंगे ना आप। जब आप सेल करेंगे तो उसको दिखाना है आपने जो सेल टैक्स आइटम है। अच्छा एक चीज और भी है, अमूमन मैंने देखा है कि आप लोग कच्ची पर्ची मतलब ये कि देते हैं, जो दुकानदार आता है वहां पे खरीदारी करने के लिए, तो इसका मतलब ये कच्ची पर्ची पे वो सबसे ज्यादा वो एक्शन ले रहे हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, किसी के चेहरे पे लिखा हुआ है कि सेल टैक्स का एम्प्लॉइज है, कौन है ये बंदा? आते हैं, एक लेडीज आई एक मर्द आया, उसने पर्ची बनाई, दुकानदार को तो पता नहीं है ना कि ये नहीं तो SBR आप लोग मुस्तकिल मुझे मैं आपको बताता हूँ, तो वो आपने पर्ची बनवा ली, उसने आगे छापा मार दिया, जी आपने तो पक्की पर्ची नहीं बनाई है। ठीक है मार दिया ना। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। अब आप बताएं कि हमने टैक्स देना है या नहीं देना, पहला सवाल ये है। नहीं बिलाल भाई मैं इसमें बताऊं, देखें पर्ची का सिलसिला ये है कि मैं वही आपसे कह रहा हूं कि एक छोटा दुकानदार डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जा सकता, हर आने वाले रिटेलर को वो पर्ची काट के नहीं देगा। मैं यही पूछ रहा हूँ, इसलिए मेरा अपना जाती राय है, मेरा अपना जाती राय है। इनका काम जो है ना गुरुजो एसोसिएशन का, इनके बहुत ज्यादा टिपिकल काम है। जी जी जी। इनके बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम जो ये जितनी भी तजावीज हैं ये पाकिस्तान के फेवरेबल हैं भी नहीं। FATF और IMF इसकी वजह से ये मुश्किलात हैं, लेकिन इससे बिजनेस बड़ा यानी डाउनफॉल पे जाएगा। अभी क्या सूरत हाल है? कुछ सुस्ती आई है, लोग डरे हुए हैं, क्या है सूरत? मेरा ख्याल है खुल रही नहीं खुली। देखें डरेंगे जरूर, और दूसरा ये है कि जितना भी हम चोरी का निजाम कर लें कि अगर कोई दुकानदार कहेगा कि मैं बचा लूंगा, तो वो इतना सिस्टम सख्त बनाया हुआ है कि आपके अकाउंट्स, आपकी कितनी यानी टर्नओवर हुआ पहले सालों में, कहीं से भी हमने पकड़ना है उसको। मतलब अच्छा आप बच नहीं सकते। आसान रास्ता उनके लिए बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट सील कर देते हैं। बैंक अकाउंट कर लिए, या आप किसी भी तरीके से कोई भी फर्म, आप रेस्टोरेंट हैं या अभी आपने सुना होगा कहीं दिल पसंद पे कुछ हुआ था, मिठाई की दुकान, तो मिठाई की दुकान पे, अब आप समझ लें ये तो एक बड़ी चेन है ना, लेकिन छोटा दुकानदार एक तो उसको रखना पड़ेगा, एक एम्प्लॉय और रखना पड़ेगा बिल्कुल। और दूसरा अगर ये काम करना है तो पाकिस्तान में अब ये तकालीफ शुरू हो चुकी हैं और ये होनी है। अगर कोई ये कहता है इसको हटा देंगे, मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता। मतलब ये कि हमारा ताजिर ईमानदार ऐसे ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, 1% 2% होंगे जो कि कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहे होंगे, तो 98% को इस तरह तबाह को बर्बाद करना, खत्म करना। इलियास मेमन साहब मैं आपसे पूछूंगा, आपने कहा कि कुछ दुकानें, लेकिन ये पूरी बात मेरी नहीं हुई है। जी जी। अब आप हमें बोलते हैं जी इस पे 17% ये PS हम टैक्स लगाते हैं, तो हम अपनी जेब से तो नहीं देंगे। 17% और 3% 20% हो गया, 20% हो गया। अब हम अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना, अब आवाम से लेंगे। हम तो आवाम से लेंगे, आवाम से लेंगे। हमारे को क्या है, फिर हम लगा लेंगे, पॉइंट ऑफ सेल भी लगा लेंगे। 100 रुपए की चीज 120 रुपए में देंगे, बेचेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब महंगाई और बढ़ेगी। अब आप बेसिक पे जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। ये जो हम लवाजमत करने जाएंगे कि हड़ताल कर लेंगे, वो कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, बना एहतजाज से, मुजाहरे से, ना कुछ नहीं होना। जी इलियास मेमन साहब, कौन सी दुकानें बंद है, कौन सी मार्केटें बंद है? देखिए मार्केट हमारे यहाँ तो मार्केट कोई नहीं, हमारे टाइगर रोड पे आए थे ये FBR वाले छापा मारने के लिए, मतलब कुछ मॉल के अंदर आए थे, तो वहाँ तो मैंने उनको भगा दिया, मना कर दिया था, हम नहीं देंगे यहाँ पर टैक्स, वो चले गए थे सब। आज आपने कहा टैक्स नहीं देंगे, चले गए। टैक्स नहीं, मतलब यानी कि जैसे वो सील करने के लिए इसके आप शायद हमने कहा आप जाए, मैंने बात कमिश्नर से बात करी, बात करने के बाद चलेगा, हम आपसे कहा, मैं FBR के वहाँ ऑफिस पर भी टैक्स किसके लिए आया था? POS के लिए आया था? POS के तो लिए। आप क्या, तो तारिक रोड पे माशाल्लाह बड़े बड़े मॉल्स हैं। मॉल पे कोई सोने की दीवार है मॉल के अंदर? क्या मॉल की तो सबसे ज्यादा हालत खराब है, मॉल की सबसे ज्यादा हालत खराब। आप एक बताइए, अगर 17% टैक्स लगा रहे हैं, अगर आप मॉल से वही दुकान बराबर बगैर मॉल के मिलेगी, आप मॉल से खरीदेंगे, बराबर से खरीदेंगे? नहीं तो हमारे स्टेटस भी है ना, कोई स्टेटस नहीं। आप पब्लिक बहुत सियानी हो गई, सब जगह घूम के लेती है, आपको ऐसी चीज मतलब मॉल्स में वो विंडो शॉपिंग के लिए, विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं। आप यकीन मानना कि कोविड में 2 साल कोविड 160 दुकानें बंद हुई थी, इनको एहसास है? इनको किसी को पता है? किसी में रिलीफ दिया किसी के अंदर? इन्होंने किसी ने? कौन सी मार्केटें कौन सी बंद है, पहले ये बताएं।
अभी मार्केट कोई भी बंद नहीं है हमारी। आप कह रहे थे 2 मार्केटें बंद हैं। वहाँ मैं इनकी बता रहा था कि गुल प्लाजा 2 मार्केट सील अभी खुली नहीं है, अच्छा, सील अभी तक बंद पड़ी हुई। आज वो बात बता रहा अच्छा, था। इस पे भी मैं बात करूंगा। इस पे मुझे पिछले वो तो एक पिछले दुकान हफ्ते तजर्बा भी हुआ। एक दुकानदार तो छोड़ के चले गया, उसमें से एक दुकानदार तो खाली करके चले गए। मेरा कहने का मतलब ये को टैक्स चाहिए, टैक्स देने को तैयार है, टैक्स से कोई पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं सही कह है। रहे हो, और 100% ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट है के इलेक्ट्रिक बिजली में ले रहे हैं ना, जीएसटी में ले, सब कुछ ले रहे हैं, इलियास वो अहमद- पैसे कहाँ जा रहे हैं? इलियास, 2 मिनट के लिए मैं बात कर लूं आपसे। आपकी बात दुरुस्त है, हर दुकानदार देना चाहता है, चाहे वो छोटा हो। हम तो फिक्स टैक्स ले लो, फिक्स टैक्स दे रहे हैं, फिक्स टैक्स। लेकिन एक चीज और भी है कि पीओएस में ये होगा जनाब, आप कच्ची पर्ची नहीं दे सकते किसी को, आपने उसको कंप्यूटराइज पर्ची देनी है। इस पे सबसे ज्यादा सख्ती हो रही है। क्या सख्ती हो रही है? खुद काली भेड़ है, इनको क्या है? चीफ जस्टिस इनको क्या बोला? चीफ जस्टिस ने सबसे करप्ट कमाई है। चीफ जस्टिस बोल सकते हैं हम। मैं अपना चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं जी। चीफ जस्टिस ने करप्ट बोला कि नहीं बोला? मेरा बच्चे एफबीआर को बंद ही कर दूं मैं, ये काहे कि नहीं वो कहा? कहते हैं मेरे जनाब कि 22 टोटल जो है आपके 24,000 टैक्स पेयर है और 22,000 एम्प्लॉइज हैं। और मैं हकीकत में कह रहा हूँ, छोटी 150 दुकानें, 100 फुट की दुकान, उस पे लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, सबको परेशान है लोग, तो लगा कारोबार लेना, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है? कैसे लगा ले मशीन? एक आदमी उसको यहाँ 5% भी जो दुकानदार यकीन माने तालीम वाले नहीं है, सबको मतलब देखिए, सेल्स ये टैक्स के लिए- परेशान। सेल्स टैक्स लगाने 17%। सेल्स टैक्स आप हर महीने रिटर्न जमा करते हो? हाँ, सेल्स टैक्स का हर महीने रिटर्न जमा हर करते हो? चीज हमारे इनपुट आउटपुट थोड़ी है जिससे हम माल खरीदते हैं, वो तो छोटे छोटे कारखाने तो इसका वाले हैं। मतलब ये है ना कि इनपुट आउटपुट का मतलब ये है कि जिससे माल ले रहे हो उसको भी देनी पड़ेगी। उसके बाद देने पर उसके बाद है ही नहीं ना कुछ भी। जो छोटे लांडी कोरंगी ऑर्गी टाउन छोटे छोटे घर में जो काम कर रहे हैं, हाँ। वो कहां से रखेगा? वो तो अपने घर का खर्चा पूरा करेगा। अभी वो आप कैसे दे सकता है? मीटिंग शीटिंग थी, क्या हुआ? मीटिंग आज हुई थी, वो इनके जो आए थे तारिक मुस्तफा साहब आए थे, उनसे बातचीत करी कराची चैम्बर में। हाँ, कराची चैम्बर बड़ी मतलब तमिल से लोगों को पाबंदी थी ज्यादा बोलने की, चलो हमने कम बात करी, जो भी बोली हमने सब लोगों ने एक ही आवाज है, फिक्स टैक्स कर दे, फिक्स कल मेरे इख्तियार में तो है नहीं, आप ऊपर से कहलवा दे, हम फिक्स टैक्स कर देंगे। अभी धमकी मारेगा, हम सील भी कर सकते हैं, यूं भी कर अच्छा, सकते इन्होंने हैं। कही बात? हाँ, ये बात कही है, ठीक सब है। कुछ हमारे इख्तियार में सब कुछ है। नहीं तो हम आप लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप लोगों का लाहेमल क्या है? या तो ये कि आप नोटिस देकर आए, एतमाद में लेकर आए। मैंने कहा आप यूनियन वालों को एतमाद में लें, यूनियन वाले से बात करें, फिर इसके बाद जाएं, इसमें आपको फायदा और नुकसान नहीं होगा। इसमें मेरे ख्याल है कि वो वाली सूरत नहीं होगी जो मंजूर कॉलोनी फर्नीचर में उन्होंने छापे मारे। वहाँ मंजू तो फायरिंग कॉलोनी भी वाले बैठे तो वहां पे आए हुए हाँ, थे। वो वहाँ वहाँ फायरिंग आए भी थे। हुई, फिर यहाँ जो गुल प्लाजा में मारा वहां पे एहतजाज हुआ रात को। होगा ये रोडों पे, हम रोडों पे आ जाएंगे कि इमरान खान कहते हम भी रोडों पे आके बता देंगे, आ जाए हमारे सामने खड़ो हो जाए। मैं नहीं कर रहा, इमरान खान ने कहा है, हम इमरान खान के सिफारिश सवाल आप इमरान खान को तड़ियां दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा ना, अगर मैं बाहर निकला तो इमरान खान ने किसको कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये है कि आप हुकूमत को कह रहे हैं ना। भाई इन्होंने कहा तो हम भी वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो जवाब दे, हम जवाब दे सकते नहीं दे सकते। इमरान खान ने बिजली का बिल फाड़ा, हम ये पेपर फाड़ के फेंक देंगे। कौन सा पेपर दे देंगे? आप पे बगावत का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अच्छी बगावत, लेकिन हमारे पे बगावत है क्या? ये 365 बैठे हुए, आज उनको बगावत नहीं है क्या? नहीं, अगर रोज इब्राहिम से भी फाड़ेंगे उन पे भी होगा, जमीन पर से फाड़ेंगे उन पे भी होगा। 2000 में टैक्स दिया है, मुझे याद है 2000 में टैक्स। माजी में इन्होंने बिजली के बिल फाड़ने की बात की थी। क्या हाल हुआ था इन लोगों के साथ? वजीर वो तो जाली, वो तो फोटो कॉपी जलाई थी। चलो देखिए, आप मजाक में जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, सीरियस बात ये है कि देखिए, आप बगावत कर सकते हैं। देखिए, बगावत की बात नहीं हो रही, वो अपनी राय दे रहे हैं, आप सुने, आप मजाक कर रहे हैं हमारे नहीं, साथ। एक सेकंड मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप रोड पे आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। रोड पे आ सकते हैं? देखें, अगर तकलीफ होगी अच्छा, तो रोड पे तकलीफ होगी आएंगे। तो हमें पाबंदी है क्या? देखिए सर, नहीं, हमें मेरा पाबंदी अभी है। इतने अरसे से इतने अरसे से मैं भी फील्ड में हूँ, मैंने ये देखा 1948 में उमर सीलिया के दौर में, हाँ, उमर सीलिया के दौर की एक तारीख है। 1948 में क्या? तारीख है, बिल्कुल हुई। ये सारे मौजूद नहीं है। उसके उमर सीलिया के बाद क्या हुआ? अभी भी होगा ही है, अभी आज जो कल होगा परसों होगा ही है, ये होगा जरूर। ताजिरों में होगा मैं अभी जरूर। एक बात बता, पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, एक मार्केट जिसके सील हो गया है, जो उसकी आप तस्करा कर रहे हैं, हाँ। उसमें वहां कैमरा लेके मैं गया कि मैंने जरा शूट कर दूं, उनके प्रॉब्लम मालूम कर लूं। पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि हम बात ही नहीं करना चाहते, वरना एफबीआर वाले नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज वाला नहीं है यार, वो भी हमारी तरह इंसान है। एफबीआर वाले ये जमील प्राचा जहाँ बैठे हुए हैं, ये इस बात की गवाह है। पतली गर्दन ताजी बराजी कराची वालों की 70% जो टैक्स देता है वो हमारी गर्दन पतली है। अभी एक बात देखें, हाँ। शब्बर जैदी साहब ने खुद बताया इस जी, बात जी, को जी, बिल्कुल। कि जितना टैक्स सिर्फ लालूखेत का इलाका कराची में देता है, लियाकताबाद आज भी ये बात हुई है, आज भी ये बात हुई है, आज भी ये भी आज की वाली बात हुई, आज भी इतना टैक्स पूरा लाहौर नहीं देता। ये शब्बर जैदी साहब के अल्फाज हैं। नहीं, मेरे पास जो लास्ट टाइम आया था कि
सदर में इतना सदर का भी उन्होंने किया लिखा, उसके बाद सदर का भी जिक्र किया। पूरे लाहौर के टैक्स के बराबर। हाँ, अच्छा आप देखें, दूसरी चीज ये है कि ये देखें कि अगर ये जबरदस्ती हम पे, शब्बर जैदी साहब कहते हैं हम IMF से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, IMF से मुआहदे हो चुके हैं, तो शब्बर जैदी साहब वो हैं जो FBR के साबिक चेयरमैन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बड़ी सही रिपोर्टें इस वक्त दे रहे हैं, कहते हैं ये कोई ढकी छुपी बात तो कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो चुका है। वो कह रहे हैं इस वक्त अगर टैक्सों की हमें भरमार इसलिए करनी कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, मुल्क को बचाना है। अगर मुल्क को बचाना है हमसे बैठ के बात करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ताजिर भी मौजूद हैं, बड़े ताजिर, जो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने टैक्सेस लेने, फिक्स करके टैक्स ले लें, आप 10,000 ले लें, 20,000 लगा लें, 30,000 सालाना टैक्स आप फिक्स करके टैक्स ले लें, फिक्स करके टैक्स हम दिलवाएंगे टैक्स, हम दिलवाएंगे टैक्स, हम दिलवाएंगे और टैक्स, सब बात। इसमें ये भी मैं बता दूं, हमने पहले भी ये बात की है कि जो लोग टैक्स नहीं देते हम वहां सर्टिफिकेट आवेजा करवाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो FBR की बातें हो रही हैं, कि PSO की बातें जो भी हो रही है, हमारे साथ बातें हो रही हैं कि सेल टैक्स के लिए, मैं आपको बता दूं कि ताजिर बरादरी अगर सही भी देता है ना, अभी मैंने ये लिया, ये बेचा, ये हमारा सेल टैक्स, वो नहीं मानते, वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हकीकत बात है, सही कह रहे हैं, सही बात। अच्छा, हम टैक्स भरना चाह रहे हैं, हम इंपोर्ट पे टैक्स देते हैं, ये 2% एडवांस दिया, अब हमारा नुकसान हुआ, हम नुकसान नहीं दिखा सकते, आपको 10% प्लस दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि वो मानेंगे कोई नहीं। मतलब लॉस दिखाएंगे, वो कहेंगे जनाब आप नहीं जी, आपका तो लॉस आता ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात आप करें कि अगर मैं बोलता हूं ये सारे अमल दरामद कराने हैं, ये तो लाजमी है, FATF और IMF की वजह से। मेरा ख्याल है कि आपकी गुफ्तगू जल्द से जल्द जारी रहेगा। मुझे जरा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, रऊफ इब्राहिम साहब जो बातें कर रहे हैं उसमें बड़ी जान है। उसमें जान ये है कि अगर ईमानदारी के साथ अगर ये टैक्स की आपके परफॉर्मेंस अगर देते भी हैं तो FBR वाले शायद ना माने। ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू जारी रहेगा। साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, पुराने दर्शक के साथ दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जिसको ये बातें हुई वो यकीनी तौर पर अपने बातें भी सुनी भी, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि जमील प्राचा साहब से हम ज़रा से ये और भी बात कर लें कि ये बात बताएं जमील प्राचा साहब, बहुत ईमानदारी का तो बताइएगा, कोरोना वायरस में लॉकडाउन या SPs के हवाले से ताजिर परेशान हुए, उसके बाद फिर FBR का मसला आ गया, उसके बाद कुछ और मसला ले जाते हैं, फिर डकैती बढ़ जाती है, क्राइम बढ़ जाता है, सारे ताजिर परेशान होते हैं। उसमें आप भी होते हैं, जितने भी दूसरे एसोसिएशन के। यार मैंने देखा पिछले दिनों कि ताजिरों में अंदरूनी तौर पर इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं, इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं कि कैसे आप अपने मसाइल को हल करोगे? देखें, जब भी कभी आप कहीं भी किसी भी झुंड में जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मुखालिफ बैठे हुए होंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं जब से हमारी कराची एक्शन कमेटी बनी है वो तो खत्म हो गई। नहीं, कोई खत्म नहीं है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं हम लोग। मुझे तो एक्शन कमेटी को बताया गया कि जनाब जब वो कोई बुरहान आएगा तो फिर नए एक्शन कमेटी इंशाल्लाह फिर एक्टिव करेंगे हम। इंशाल्लाह एक्टिव है हमारी। आज भी हमारा इजलास का था, लेकिन आज कुछ लोगों की मसरूफियात ऐसी थी, आज नहीं हो सका। 2 दिन बाद इस FBR के मसले पे हम फिर सबको जमा करेंगे इंशाल्लाह। इतने वो आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते, वो कोई इलियास मेमनी की शक्ल देखना नहीं चाहता, कोई अब्दुल रफीक की शक्ल नहीं देखना चाहता, कोई किसी की शक्ल देखना नहीं चाहता। मैंने देखा कि यार क्या मसाइल एक हैं, लेकिन आप लोग में इख्तलाफात नहीं। लेकिन जो जितने पुराने लोग हैं ना, जितने पुराने साथ चलने वाले लोग हैं, सब एक जगह हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। अब आज हम ये 3 मुख्तलिफ इलाकों के लोग बैठे हुए हैं, ये हम सब एक जगह, एक आवाज पे हम सब एक साथ आ जाएंगे। मैं खुल के लाइव प्रोग्राम में नहीं कहना चाह रहा, आप मेरा मकसद समझ गए होंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी जो जिनको आप प्रमोट करते हैं वही आपकी मुखालफत करते हैं, लेकिन उनको भी हम साथ मिलाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग मुखालफत में हैं उनको साथ मिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त देखें जो सियासी हालात हैं वो देखें आप। क्या ऐसे सियासी हालात ये हैं, जगह जगह चौकों पे धरने लग रहे हैं लोग। तो किस तरह से कारोबार खोल के अपने बैठे रहेंगे। सदर के इलाके में भी धरना लगा हुआ, इससे पहले असेंबली पे और भादराबाद पे मुख्तलिफ जगहों पे, फवारा चौक पे अभी धरने लगे हुए। तो किस तरह से लोग अपने कारोबार खोल सकें सही तरह। अभी माजरत के साथ अगर मैं कहूंगा, नाराज ना होना, माजरत के साथ कहूं तो नाराज ना होना कि आप लोग जो धरना देते हैं उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग मौजूद भी होते हैं। क्या करें हम बताएं?
जब हुकूमत हमें मुंह नहीं लगाएगी, हुकूमत हमारी बात नहीं सुनेगी, तो हमें तो मुख्तलिफ लोगों में जाना पड़ेगा, मुख्तलिफ जब आप उनकी फेवर करते हैं तो ये भी बर्दाश्त, तो जब आप उनकी फेवर करते हैं नहीं, तो आप ये बर्दाश्त करें। तो मैं बर्दाश्त तो कर रहे हैं, लेकिन आप सुने तो सही, हम ये कह रहे हैं कारोबार का फिर हाल क्या हुआ है ये देखें, हुकूमत इस पे तवज्जो दे कि कारोबार के हालात तो बिल्कुल खराब हैं, लोग दुकानें खोलते हैं, अब लेडीज का सारा मार्केटों में काम होता है ज्यादातर, लेडीज किस तरह से कोई मेरे घर की औरतें अगर जाएंगी उस जगह तो मैं भी मना करूंगा कि जहां धरना लगा हुआ है, क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों देखा एक धरने का क्या हाल हुआ, क्यों गोलियां भी चली वहां पे, आंसू गैस भी चली, बहुत कुछ हुआ, शहादत भी हुई, तो उस सिलसिले में आप देखें कैसे कोई कह सकता है कि धरने लगे में आप जाएं घर से, तो आप नहीं जाएंगे। मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे बताएं आप कहना कैसा है। हम कहना ये चाहते हैं कि हुकूमत इस वक्त होश के नाखून ले, ये देखे कि क्या हमने कोविड में ऐसी सहूलतें दी हैं, 2 साल से हमने इन्हें कोविड में मुब्तला कर रखा था, 2 साल से लोग बड़े परेशान थे, 2 साल से लोग सफर कर रहे थे, क्या हमने इनको ऐसी कोई चीज दी कि ये भरपूर हमें टैक्सेस अदा कर सकें? आप यकीन करें कि 2 साल में अब तक लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके दोबारा, जो लोग कर्जों में डूब गए, अभी तक लोग कर्जे उतारने में लगे हुए हैं अपने, अभी तक लोग अपनी दुकानें दोबारा सही करने में लगे हुए हैं। इब्राहिम भाई, ये बात जो कह रहे हैं, ये बात जो कह रहे हैं धरने वगैरह और ये, तो इसमें तो आप यकीन करते हैं कि आप लोग भी इसमें शामिल होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? धरने या एजिटेशन तो किसी चीज का भी हल नहीं है। मैं समझता हूँ टेबल टॉक सबसे अच्छा हल होता है, बेहतर। और इससे जो है ना गरीब लोग भी मरते हैं, दुकानदार भी परेशान होते हैं, सभी लोग परेशान होते हैं। लेकिन क्या करें, हमारे हुकूमतों के आप पहले मेरी बात सुने, अभी जमात इस्लामी ने धरना दिया, कभी एमक्यूएम देती है, कभी कोई और देता है। जब हम इनको देखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, वो जमात इस्लामी के खिलाफ बोल रहा है, किसी जगह में हम तकरीब में देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, हम बेवकूफ बन रहे हैं। मेरा ख्याल तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि हम क्या धरने दे रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। हमारा तो नुकसान ही होता है, पब्लिक का नुकसान है, ताजिर बरादरी का नुकसान है। हम किसी किस्म का लेबल अपने मसाइल को हल करें कि इसको देखें, देखिए बात ये होती है कि हम लेबल किसी किस्म का नहीं लगाना चाहिए। उसूलन तो ताजिर बरादरी को लगाना नहीं चाहिए कि हम कौन है, हम ताजिर हैं, हम तिजारत के लिए बैठे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें सियासत का लेबल ना लगा जाए। दूसरी बात, जब आप महंगाई की कर रहे हैं तो जहां से रॉ मटेरियल शुरू होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, डीलर होता है, शॉपकीपर होता है, फिर कंज्यूमर आता है। आपको पता है कि ये आपका जो टैक्स होता है, ये आप तकरीबन इसके ऊपर जो कीमत बढ़ जाती है 85% कीमत बढ़ जाती है लास्ट कंज्यूमर तक। 185 रुपए, 185 रुपए आप दलील में दे सकता हूँ, आप लिखते जाए। जी समझ गया मैं आपकी तो आप समझे, दोगुना आप दे रहे हैं टैक्स। अब आपने मोबाइल का डेटा टैक्स, आपने चाय की पत्ती टैक्स, आपने किस चीज पे टैक्स नहीं देना है ये बता दें आप। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स है सारे, इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स भी पब्लिक भर रही है, आगे दुकानदार अपना भर रहा है, फिर आगे जाएगा वो और भर रहा है, चोरी डकैती अलग हो रही है, छीना चपटी अलग है। बात सवाल ये होता है कि हम जो गुलामी की जिंदगी अब आ रही है पाकिस्तान की, जब स्टेट बैंक एक स्टेट और हो गई पाकिस्तान में ही, कि वो एक खुली है कि जो मर्जी चाहे वो करे, लेकिन वो IMF के उसी से चलेगी। हम कितना भी चिल्लाएंगे ना, अब कुछ होने वाला नहीं है। जो कोई कहे कि जी सेल टैक्स हमने नहीं देना है या हमने पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाना है, ऐसा होना ही कुछ नहीं है। अच्छा इजमाल साहब, ये बात जो कह रहे हैं, ये बात उसमें जान है कि आप कहते हैं कि फिक्स टैक्स दे दो, अगर फिक्स टैक्स नहीं मानती फिर मानेंगे तो और आप कहते हैं कि POS लगाओ, फिर क्या करेंगे आप? ये तो कहते हैं हमारे बस में तो है ही नहीं। आज तारीख उसको मेरे बस में थे, आप ऊपर जाके बात कर लें, हम आप कल से आएंगे। मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, ऊपर नहीं मानते। मानेंगे 100% मानेंगे, जब जोर लगाएंगे तो मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? आपने की बात सुनी, ये बात IMF है, FATF है, मेरे भाई सारी ये बातें कह रहे हैं। आखिर तो भाई कुछ ना कुछ तो बैठ के बात करनी है। ताजी बिरादरी चोर नहीं है, ताजी बिरादरी बेमान नहीं है। लेकिन आप 74 साल में मुल्क को खा कौन गया? 74 साल में मुल्क को कौन खा गया? मैं यही खा के बैठ गया ना। तो मेरे भाई कम से कम इनको बैठ के बात करना चाहिए। जो 1.5 करोड़, मैं तो कहता हूँ 30 लाख, मैं कहता हूँ 1.5 करोड़ दुकानें टैक्स देती हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स देती है केसी के अंदर, नहीं, अगर बिजली के अंदर। पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी है, तो 20 करोड़ आबादी इनडायरेक्ट टैक्स देती है। कहाँ जा रहे हैं पैसे? हिसाब दे रहे हैं इसका। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट वो टैक्स दे रही है। अब सवाल यार, टैक्स नेट में हमारे बंदे कितने हैं? 25,000, 50,000, 2.5 लाख, 2 लाख। हमारी आबादी कितनी बिजनेसमैनों की भाई जो बिजनेस करते हैं? क्या कराची एक लोड बर्दाश्त करेगा? पूरा लोड बर्दाश्त POS तो कराची के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान में ही है, ज्यादा हिस्सा यहीं से शोर करा जा रहा है। अब मैं बताऊं आपको, लाहौर में हुआ है, लाहौर में हुआ है, ऑल पाकिस्तान हो रहा है, ये बात नहीं कर रहा। लेकिन मेन गढ़ जो स्टार्ट होता है वो कराची ने हमेशा
साथ दिया पाकिस्तान ओके, का। और सबसे ज्यादा और टैक्स भी हमेशा देती है। टैक्स भी वही देती देती है। है। लेकिन आप ये समझ लें कि ये टैक्सीज की भरमार डायरेक्ट ना तो लियाज भाई पे जानी है, ना मेरे पे जानी है, ना इस पे जानी है, डायरेक्ट तो जानी है कंज्यूमर पे। देखिए कंज्यूमर तो आप भी है ना यार, या हम तो कंज्यूमर तो आप भी है ना, आप सिर्फ दुकानदार तो नहीं है ना। नहीं नहीं, आप बात समझे। हाँ। मैं अफोर्ड कर सकता हूं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो तकलीफ में आएगा। ये डबल रेट हो जाएंगे जो हिसाब किताब चल रहा है। जी जमील भाई कुछ कह रहे थे। जी मैं ये कह रहा हूं, देखें जो अभी ना हुकूमत सिंध हमारे साथ सिंसियर है, ना हुकूमत वफाकी हुकूमत सिंसियर है। सिंसियरिटी की बात यह है कि देखिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान इमरान खान साहब करके गए 1 साल पहले। आपको याद होगा बारिशों में शहर डूब गया था, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ। मुझे नहीं लगता कि 11 लाख रुपए भी यहाँ लगे हों। अरे चलो वो तो क्या- सियासी मसला नहीं, है। सियासी मसला बहुत बड़ा मसला है। आप देखें ये कराची के ताजिरों के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। अगर ये 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान जो करके गए थे तो लोगों को जो अभी आगे लगी, लोग परेशान हुए, थोड़ी दुकानें बनवा के दी तो लोगों को रोड पे बैठना ना पड़ता, फकीरों की तरह ये पैसा देके 1100 जाते। अरब रुपए सड़कें पुल आपके दीगर चीजों की तामीरात के लिए K4 मंसूबे कौन सी के लिए। चीज तामीर हो रही है बताएं ना मुझे। इसके लिए थोड़ी है कौन सी कि चीज किसी को तामीर जो हो रही है? मुसीबत आ जाए तो ये उनकी अभी इमदाद के लिए। ग्रीन लाइन बस का इन्होंने इफ्तिताह कहाँ चल रही है बताएं जरा। नहीं चल रही है, वो तो कौन स्टार्ट सी हो चल गई रही है। है? अभी तो सारे अच्छा, मैं आपको बात 10 जनवरी से कंप्लीट चल रही है, पड़े हुए हैं, कंप्लीट चल रही है, आप मीडिया देखें में जो- उसकी कवरेज हो रही है। जो 2 नंबर काम इधर होते हैं वो सब आपके सामने है। अरे यार सारी देखें बिलाल कोई भाई, ठेके नहीं बिलाल मिले। भाई देखें, आप बात समझें। हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, ठीक है सिंध गवर्नमेंट खराब है तो फला खराब खराब है। है। भाई इस तरह मसाइल हल होते ही नहीं है दुनिया में। हम किसी के ऊपर तनकीद ही किए जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। इस लेकिन- मुल्क लेकिन- हमारा लेकिन है, कहेंगे तो ना सही ना। कराची की बात करें यार, ना तो हम जो किसी की बात होगी करें। कहेंगे तो सही ना। तनकीद नहीं करेंगे तनकीद नहीं करेंगे, हम क्या लेकिन चुप हो गए? शिकायत तो किस तरह करेंगे। तनकीद करें। चुप हो गए, ये इसी शिकायत तो तरह करें। तनकीद करनी शिकायत तो पड़ेगी। काम करेंगे। हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट नहीं नहीं काम कर कोई रही है। काम नहीं कर रहा है यार। कर रही है यार, क्या नहीं कर रही है काम यार। आपके इतने सामने बड़े पुल बन कितने गए, हर आपके- चीजें बन क्या गई पुल बन रहे यार। हैं? अभी आप रोडें बताएं। हैं, अस्पतालों में काम हो रहा है। हमारी आबादी भी तो बात 3.5 करोड़ बात की ये है कि वो कहते हैं कि सिंध 3.5 गवर्नमेंट कर रही है, करोड़ आप की कहते नहीं करते। ये बात तो थी, हम यहाँ बैठे किसी पर ये करने को वो नहीं है। हर आदमी को बोलने का हक है और उसके अपनी भी है। जी इलियास भाई आप कुछ कहेंगे कि क्या सिंध हुकूमत आपके साथ दे रही है नहीं दे रही है? सिंध गवर्नमेंट क्या साथ, सिंध गवर्नमेंट तो बेचारे खुद अपने परेशानी में लगी हुई है, आकर धरने में धरने। एक तो ये तो प्लांटिंग बंद धरना हो रहा है जो अभी जो हो रहा जी है, जी 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 पीएसपी का जो हो रहा है। जो आपस में मिले हुए हैं, जो दोनों भाई आपस में मिलकर धरना दे रहे हैं, उसमें कोई जान नहीं है। कौन पीएसपी वाले आपस में मिलने में? वो सिंध गवर्नमेंट दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये पीएसपी वाले? हाँ। अच्छा 501%। तो अभी ये अल्लाह आप से नई बात साहब- बता रहे हैं मुझे। नहीं आप सुन लीजिएगा, आप 4 दिन के बाद सुन लीजिएगा, अच्छा चला लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज में ये बात कह रहा हूँ, अच्छा दोनों के मतलब फिक्स मैच चल रहा है। फिक्स फैक्ट चल। अच्छा फिर आपने 4 दिन के बाद देख देखो लीजिए। अभी आपको देखें, आप अभी अच्छा चले सिंध गवर्नमेंट अगर काम कर रही है, नहीं, मुझे काम एक बात कर बता रही दें। है। गवर्नमेंट मैं आपको को बता रहा सिंध हूँ। गवर्नमेंट ये खुद बताएंगे इलियास भाई कि आज कोऑपरेटिव मार्केट के लिए उन्होंने फंड का कोई अनाउंसमेंट भी किया है। सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, बताइए, ऐसी इनको बात मालूम आप ना है, करें। ये सिंध ये है। गवर्नमेंट काम कर रही है। देखो मेरी बात, इतना बड़ा शहर है, जैसे आप लालू गेट 3.5 का अंडर करोड़ पास की टूटा आबादी है हुआ है, भाई। इनको देखना चाहिए। बहुत ज्यादा खराब है, इतना खराब है कि इनको सोचना चाहिए। इनके बस में भी नहीं हो रहा है, हम करेगा इनको लेकिन मुझे बताएगा सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। ये जो डकैती हो रही है, बहुत ज्यादा। ये पुलिस वाला खुद डकैती मार रहा है, तो वो बहुत ज्यादा। पुलिस वो अभी मैंने आपको एक वीडियो वो भिजवाई, पुलिस- अभी आपको ये- मैंने वीडियो भिजवाई है। ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है कि एक पुलिस वाला डकैती मार रहा है और हमारे यहाँ पुलिस में जो है कोई मतलब ये कि कोई ऐसा कोई म्यार नहीं है जिसपे कि आप करें, तो ताजिरी सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो रहा है ना। तो क्या कर रही है सिंध ये गवर्नमेंट तो का? मिली भगत है मेरे भाई, मेरी बात यार, मिली भगत और आईजी उससे साहब क्या क्या कर है, रहे हैं? वो आईजी तो- साहब ने जवाब दिया, कुछ बोला आईजी साहब ने? आईजी साहब जो बैठे हुए खामोशी से, मुश्ताक मेहर साहब को सोचना चाहिए। डकैती, चोर, लूट मार, मैंने आपको कल एक वीडियो भेजी है, जी, जी, जी। वो देखी कैसी जाने का आप अंदाजा सोच नहीं सकता। इस तरह हो रही वीडियो होगी, वो देख रहा कि तुम्हारा ऑयल नीचे गिरा और पीछे से पर्स निकाल के ले गया हूँ। ये तो बहुत- मामूली सी बात है। देखिए, मुझे नहीं, आए दिन गन इलियास पॉइंट साहब पे- वो लेके चला गया, एक वो लेके चला गया, वो छोड़ वो जान से मार दिया। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वाला, हाँ। एक पुलिस वाला जो एक बच्चे की जान ले रहा है, वो ज्यादा संगीन मसला है। वो बिल्कुल देखिए संगीन ना, बहुत ज्यादा संगीन नहीं है। नहीं इसमें- देखिए ना, एक पुलिस वाला हुल्लड़ को तो मुंतशिर कर सकता है, जी। वो डंडे लाठियां चला सकता है, गोलियां चला सकता अभी है, क्या देखा मुत्तहदा के जैसे टीयर गैस हाँ, बहुत टीयर बुरा। गैस मार सकता है पुलिस वाला, जी। लेकिन पुलिस वाला ये नहीं कर सकता कि डकैतियां रोके, वो चोरों को पकड़ ले। पुलिस के सामने, पुलिस मोबाइलों के सामने लूट मार होती रहती है और ये खामोश तमाशाई है, क्योंकि इनके पास डर है कि कहीं ऐसा ना हो वापसी हमें मार दिया जाए। मार दिया। और लायामाल ये बात तो तय हुआ कि सिंध गवर्नमेंट की कमजोरी है। बहुत ज्यादा, बहुत देखें, ज्यादा। अगर आप पुलिस की बात करेंगे तो 3.5 करोड़ की आबादी में ये पुलिस नाकाफी है। ये पुलिस नाकाफी है। पुलिस का जो सिस्टम है ना, मुकामी होना देखिए, चाहिए पुलिस, मुकामी मुकामी। और मोहल्ले मुकामी से पुलिस होना या चाहिए। इलाके से होने मैं चाहिए। मौजूद चाहता हूँ, मुकामी- जो बंदा डकैती में पकड़ा गया, जी जी। हाँ वो मुकामी था।
तो फिर तो बदनसीबी हमारी, जिसने हमारी खुदकुशी की बदनसीबी है, जिसने खुदकुशी की लेकिन है, वो आप- मकामी था। आप मैं बताऊं, वो एक आध या 0.001 होगा, लेकिन जो डकैती हम सुपर हाईवे पे देख रहे हैं, अब सुपर हाईवे की तरफ भी देख रहे हैं, आप और बात सुपर हाईवे- बात ऐसी आ रहे हैं कि हाईवे में भी हो रहा है, हाईवे में हो रही है। हमारी समझ से बाहर अच्छा, है। मेरे पास क्या ये टाइम खत्म सच हो रहा है या तो गलत मैं है? चाह रहा हूं कि आखिरी लम्हों में रियाज भाई, ये सच है, ये जो आप ये सुपर पीओएस के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? आपके अपने क्या है कि आप हुकूमत से क्या मुतालबात करना चाहते हैं? आप मुझे चंद अल्फाज में देखिए, मैं शौकत तरीन से मुतालबा करना चाहता हूँ, ये हमसे बैठ के बात करे, ये हमारा फिक्स टैक्स लगा, इसमें कोई दुकानदार नहीं जाएगा इसके अंदर, इनको आगे जाकर प्रॉब्लम, इनको जो हड़तालों को इनके सामने खड़े होंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं। जब तक ये बैठ के नहीं मसला करेंगे, हम रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और शौकत तरीन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची के रहने वाले कम से कम एफबीआर वालों को रोके। ये मतलब है नहीं कि ना गली गली कूचों को जो घूमे, इससे लोगों को परेशान हो रहे हैं और मुसीबत में आ रहे हैं। खौफ हजार तो बहुत ज्यादा फैल गया है। ये नहीं आएंगे तो दम दमान में मस्कल अंदर जी राव भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहूंगा, तजवीज दूंगा शौकत तरीन साहब को, वजीर खजाना और इमरान खान से भी कहूंगा कि इसको इजी फार्मूला कर दिया जाए और मुशावरत के साथ, मुशावरत के साथ देखिए 1000 स्क्वायर फुट और 100 स्क्वायर फुट और एसी ना लगा हुआ, एक ही तय कर लें कि यार 1000 स्क्वायर फुट हमें टैक्स कितना मिलेगा, मैं ये बात मानता हूँ, वो टैक्स लगा दे चले सब पे, वो हम मान लेंगे, फिक्स हो जाए तो बेहतरीन तरीका है। ये रोज का झगड़ा, रोज का मुश्किल और रोज की इनपुट आउटपुट दिखाना, ये इतना आसान भी नहीं होता भाई। जी जमील भाई, देखें, अगर ये एफबीआर ने अपनी गुंडागर्दी, इनकी बातों से तफिक है, इनकी बातें से तो मुत्तफिक हूं कि एक फिक्स टैक्स लगाना चाहिए हर दुकानदार पे, लेकिन अगर ये एफबीआर ने इसी तरह अपना गुंडागर्दी का अमल जारी रखा, मार्केटों में घुस के दुकानें सील करने की कोशिश की, तो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के तहत पूरे मुल्क के ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर एहतजाज करेंगे, चाहे इस्लामाबाद से कराची से लेके इस्लामाबाद और पेशावर तक हम भरपूर एहतजाज अल्लाह करेंगे। करे। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का। मैं चाहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जमील प्राचा साहब की बात जो है कि कराची से पेशावर तक एहतजाज करेंगे, अल्लाह करे ताजिरों में इत्तेहाद इतना हो जाए कि वो कराची से पेशावर तक जाने को तैयार हो जाए। बात यह है कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम इसलिए हल नहीं होते कि हमें अंदर इत्तेहाद की कमी है। अल्लाह ताला हमें इत्तेहाद दे ताकि बहुत सारे मसाइल इसी में ही हल हो जाएंगे। फिलहाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।